बेहद की परमा शांति। क्या कभी आपने सोचा है कि हम कौन हैं? क्या हम ये शरीर हैं या इससे परे भी कुछ है? इसका जवाब मिलता है हमें महाभारत के ही शांति पर्व और भगवद गीता में। इन प्रश्नों का उत्तर बड़े ही प्रेम और ज्ञान से दिया गया है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है जीव और मन का संबंध और जीव का उद्देश्य। जीव अर्थात आत्मा। आत्मा तो स्वयं शांत, साक्षी और चैतन्य है, जो न जन्म लेती है और न ही मरती है। गुरु भीष्म पितामह जी महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, आद्यो केवलम व्यक्तम आसीत्व सर्वमिदं जगत। अर्थात सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ केवल ब्रह्म था, न कोई रूप था और न ही कोई नाम। लेकिन जैसे ही मन उत्पन्न हुआ, उसने इस शुद्ध आत्मा को वस्तुओं, इच्छाओं और शरीर से जोड़ दिया। क्योंकि मन तो चंचल है, इंद्रियों से जुड़ता है। जब मन स्थिर हो जाता है तभी आत्मा की अनुभूति होती है, और जब यही मन चंचलता से इंद्रियों से जुड़ता है तो यह चंचल मन हमें इस संसार में, इस माया के अंदर उलझा देता है। जीव मन के सहारे ही इस संसार का अनुभव करता है। मन अर्थात चित्त, अहंकार और स्मृति का संगम। क्योंकि चित्त की चंचलता से और अहम के अहंकार से, मैं और मेरेपन के अहंकार से और हमारे स्मृति पटल पर छाई हुई स्मृतियों से, इन तीनों के समागम से ये मन अपनी अलग अलग तरह की उड़ान भरता रहता है। और इस उड़ान में मन कहाँ से कहाँ फंस जाता है और जीव को किस बंधन में बांध देता है, ये जीव को स्वयं भी एहसास नहीं होता। और इससे, इस प्रकार से बने हुए सभी संस्कारों की वजह से यह जीव पुनर्जन्म के चक्रव्यूह के अंदर उलझ जाता है। या यूँ कहें कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण भी है। शंकराचार्य जी कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात जब यह मन विषयों में लिप्त होता है तब जीव बंधन में फंस जाता है। जब यही मन भगवान, ब्रह्म या आत्मा में स्थिर होता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उदरेदात्मनम आत्मनम नात्मनम वसादेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना होता है। अर्थात जब जीव अपने मन को विषयों से हटाकर आत्मा की ओर मुड़ता है, तभी जीव ये अनुभव कर पाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु इस शरीर से ऊपर मैं तो सिर्फ एक शुद्ध और शुद्ध चेतना हूँ और एक शांत चित्त आत्मा हूँ, जो सदैव एक चैतन्य अवस्था में रहती है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीव का इस जन्म का उद्देश्य क्या है? जीव जो इस योनि में है उसका उद्देश्य क्या है? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ाई करना, नौकरी करना और फिर शादी और फिर बच्चे और अंत में इसी प्रकार से इस चक्रव्यूह में, इस दौड़ भाग के बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त होना, क्या यही जीव का या जीव का इस जन्म का उद्देश्य है? नहीं ना। जीव का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना, ब्रह्म को पहचानना और परम प्रेम में लीन हो जाना। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार तत्वमसि अर्थात तू भी वही है जो मैं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थात यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। इस प्रकार से अगर जीव के असली उद्देश्य को समझें तो जीव का असली उद्देश्य है ब्रह्म की अनुभूति करना, या यूँ कहें कि जीव का उद्देश्य है कि वह अपने मूल स्वरूप को पहचाने। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा इस संसार में बार बार जन्म लेती है जब तक वह यह नहीं समझती कि वह यह शरीर नहीं अपितु एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। तब तक यह आत्मा बार बार अलग अलग रूप में जन्म लेकर, अलग अलग योनि में जन्म लेकर इस संसार में लौट लौट कर आती रहती है, जब तक कि उसे यह आत्मज्ञान नहीं हो जाता कि वह एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। इसीलिए जीव योनि के अंदर इस जन्म का असली उद्देश्य अपने मूल स्वरूप को पहचानना है, या यूँ कहें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इस यात्रा में अंतिम ध्येय है मोक्ष।
धर्म अर्थात कर्तव्य पालन, अर्थ अर्थात जीवन यापन, काम अर्थात इच्छाओं की संतुष्टि जिसके पीछे मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, और मोक्ष अर्थात पुनर्जन्म से मुक्ति, या यूं कहें कि आत्मा की पूर्णता ही मोक्ष है। जब जीव ये मान लेता है, ये जान लेता है, जाता है और पूरी तरह से धारण कर लेता है कि वह इस शरीर से ऊपर एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है, तभी वो इस पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाता है और आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है, और यही मोक्ष है। अगर भक्ति मार्ग के नज़रिए से देखें तो जीव भगवान का ही अंश है और उसका अंतिम उद्देश्य है भगवान की सेवा, भक्ति और प्रेम में लीन हो जाना। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता यह सर्वोत्तम उद्देश्य बताया गया है। दोनों ही भक्ति मार्ग में ईश्वर की सेवा और प्रेम पर बल देते हैं। या यूं कहें कि यही सार है कि मन को साधो, आत्मा को पहचानो, और यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही सनातन मार्ग है। इसे एक और छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम सभी जानते हैं सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, इस जगत के अंदर समुद्र भी है और लहर भी है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूर्य हमें दिखाई देता है वही तो ब्रह्म है, और जो चंद्रमा है वह हमारी बुद्धि है, और समुद्र की लहर हमारा मन है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और चंचलता से वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसी प्रकार का स्वभाव हमारे मन का है, जो चंचलता में कभी कहीं तो कभी कहीं की उड़ान भरता है। और उस लहर की एक बूंद वही तो जीव है। अर्थात यह जीव इस संसार जगत के अंदर, समुद्र रूपी इस संसार जगत के अंदर, जब यह बूंद जब तक लहरों में उलझी रहती है वह अपनी सागरता को भूल जाती है, लेकिन जैसे ही वह लहर शांत होती है तब बूंद को ये एहसास होता है कि मैं एक बूंद नहीं हूँ, मैं तो इस सागर का हिस्सा हूँ, अर्थात मैं स्वयं एक सागर हूँ। यही स्थिति इस जीव की है जो इस समुद्र रूपी संसार के अंदर उलझता रहता है और मन की वजह से, मन की चंचलता से ऊपर नीचे उलझता रहता है उन लहरों के अंदर, और वो ये भूल जाता है कि वो तो स्वयं उस ब्रह्म का हिस्सा है। और जब उसकी सारे मन की चंचलता शांत होती है और बुद्धि का दरवाज़ा खुलता है, तब उसे ये एहसास होता है कि वो तो स्वयं उस पर ब्रह्म का ही एक अंश है, और यही तो आत्म साक्षात्कार है। हम या फिर यूँ समझें कि हमारा मन एक यंत्र है। अगर हम इसे साध लें तो जीव आत्मा को पहचान लेता है, और नहीं तो मन की चंचलता से इस भव सागर में खो जाता है। जीव का उद्देश्य है कि इस संसार में रहते हुए वो आत्मा की खोज करे, स्वयं की खोज करे और अंततः परमात्मा में लीन हो जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए अपनी आत्मा को पहचानिए और जुड़िए हमारे साथ अपनी इस आत्मिक यात्रा में। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।